तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब जो अपना 21st क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का 21st क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट करना। इसने बोला है x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो इसको नोट करते हैं। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू यहाँ दे रखा है log y माइनस के अंदर log x प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करके इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो साइंटिस्ट इसको देखिए एक बार तो ऐसे लिखते हैं x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ये देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, log y माइनस log x, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि log a माइनस log b, इन दोनों को इकट्ठा log रखोगे तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा log रखेंगे log a अपॉन b होता है, यानी कि log ऑफ y अपॉन x। ठीक है, और प्लस के अंदर 1, और ऐसा करते हैं ये जो x है ना, ये x यहाँ से उठा के यहाँ इसके डिवाइड में रख सकते हैं, तो यहाँ से इस x को उठा के इसके डिवाइड में लिख देंगे। तो अब देखिए आपका जो टोटल इक्वेशन है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ चुका है। और आपको पता है जब y अपॉन एक्स वाला आपका इक्वेशन होता है तो उसको आप बोलते हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अंदर कैसे सोल्व करोगे, इसके अंदर आप पुट करोगे y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, डी y की जगह पुट करेंगे वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे ना, वी एक्स करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v, क्या बचेगा v इंटू यहाँ बचेगा log ऑफ y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v प्लस में 1। तो अब साइंटिस्ट यहाँ अपने पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे dv पॉइंट dx हो जाएगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा v log v प्लस के अंदर v इंटू 1 करोगे v हो जाएगा। अब दोनों साइड देखो v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी v ऐड हुआ है और यहाँ भी v ऐड हो रखा है, तो v से v आपका दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बचेगा x इंटू डी वी पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बचेगा v log v। अब इसका बहुत साइड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ तो साइंटिस्ट ऐसा करेंगे कि जो अपना ये डी वी है ना, इसकी तरफ ये वैल्यू लेके आएंगे, ये वैल्यू इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी के साथ में ये वैल्यू लिखेंगे तो इसके डिवाइड भी लिखने पड़ेगी, 1 अपॉन वी log v लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन वी log v इक्वल टू, ये जो डी एक्स इस तरफ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जो एक्स है ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइंटिस्ट आप यहाँ देखना, ये जो 1 अपॉन वी है ना, इसको आप अलग भी तो लिख सकते हो, है ना, इस 1 अपॉन वी को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन वी, और इसके टोटल डिवाइड में log v लिख सकते हो, टोटल डिवाइड में क्या लिखोगे log v, और इसका आपको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे वो तो आपका हो जाएगा log ऑफ x। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन वी होता है, यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है log v, फंक्शन है log v, log ऑफ log v हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ अपने पास है log ऑफ x, दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, इस log से ये log कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा log v इक्वल टू x, क्या बनेगा log v इक्वल टू x, और प्लस में आप लगा सकते हो, सी कॉन्स्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log v की जगह आप डाल सकते हो y अपॉन एक्स, v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर सकते हो, इक्वल टू अपना आएगा x प्लस सी। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, बेस्ट है, आगे कोशिश मत करना। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आपका जो 22nd क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे आपको जो इसका 22nd क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आप फंक्शन आउट करना, y अपॉन एक्स इंटू कोस y अपॉन एक्स डी एक्स माइनस के अंदर टोटल यहाँ पे x अपॉन वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स प्लस कोस वाई अपॉन एक्स डिवाइड दे रखा है इक्वल टू 0। तो इसको देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आप ना यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको x अपॉन वाई दे रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे y अपॉन एक्स है, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, यहाँ y अपॉन एक्स, यहाँ x अपॉन वाई।
ऐसे मत सोचना कि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अगर आपकी टोटल इक्वेशन है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में होती है ना, तो उसको आप होमोजीनियस ही बोलते हो। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये x अपॉन वाई है। y अपॉन एक्स होने का मतलब ये है कि जब आप y की जगह v एक्स पुट करते हो ना, तो नीचे वाला x कैंसिल हो जाता है और आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। बस यही इसका फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन ही है। इसके अंदर देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, आप इसके अंदर पुट कर सकते हो y इज इक्वल टू वी एक्स। जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे ना, उससे पहले आप थोड़ा ये देखना, दिस वैल्यू माइनस के अंदर दिस वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स इंटू कोस y अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वल टू भेजेंगे तो ये माइनस की सिंबल है तो जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स प्लस कोस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको अलग करना है। इनको अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो डी एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो तो देखो अपने ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू तो आपके ऊपर रहेगी। क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इंटू कोस वाई अपॉन एक्स, ये तो आपका ऊपर रहेगा। इसके टोटल डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, एक्स अपॉन वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स प्लस के अंदर कोस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आप इसके अंदर देखना, आप जब y की जगह वी एक्स पुट करोगे ना तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा डी वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v, क्या बचेगा v बचेगा इंटू यहाँ इसी तरीके से यहाँ भी कोस v बचेगा। इसके डिवाइड में यहाँ देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 अपॉन वी, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू यहाँ अपने पास साइन वी हो जाएगा प्लस में यहाँ अपने पास कोस वी हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए इस तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। इस तरफ डेरिवेटिव करोगे तो v एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट रहेगा, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, देखो ऊपर तो आपका v इंटू कोस वी है, ठीक है। इसके टोटल डिवाइड में देखिए, अब यहाँ ना ये v एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो साइन v अपॉन वी है प्लस में कोस वी है, तो यहाँ नीचे जब हम v एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सोच के देखना, नीचे जो v एलसीएम लेंगे वो एलसीएम वाला v अपना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, v एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो अपना साइन v हो जाएगा, यहाँ तो अपना साइन v हो जाएगा प्लस में नीचे जो v एलसीएम आया था v को 1 से डिवाइड करेंगे तो v आएगा, यानी कि v की इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये क्या हो जाएगा v कोस v हो जाएगा। इस तरफ तो अपने पास ये रिजल्ट रह जाएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और अब यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को अलग करेंगे तो ये वाला जो v है इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरफ से देखो v इंटू वी करोगे वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू कोस v, इसके टोटल डिवाइड में अपने पास हो जाएगा साइन v प्लस में v कोस v, माइनस के अंदर अपने पास हो जाएगा ये वाला जो v करेंगे ना, इस तरफ ये जो v आएगा माइनस के अंदर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, देखिए x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ अब अपने पास ना टोटल एलसीएम हो जाएगा, टोटल एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा साइन v प्लस v कोस v, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो आपका सेम हो जाएगा, v स्क्वायर कोस v तो आपका सेम हो जाएगा, माइनस के अंदर अब देखो इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो ये सेम वैल्यू आएगी, इसको v से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और बाहर माइनस का सिंबल है। अब देखो इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना हो जाएगा v साइन v हो जाएगा, v साइन v, ठीक है। और प्लस के अंदर v इंटू वी करोगे v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर कोस v, v स्क्वायर कोस v हो जाएगा, ध्यान से सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो v स्क्वायर कोस v प्लस का है और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर कोस v हो जाएगा, तो इससे तो अपना ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल अपने पास क्या बचेगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जो है आपका रिजल्ट क्या रहेगा, अपने पास बचेगा माइनस का v साइन v,
माइनस का साइन वी इंटू वी बचेगा, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है साइन वी प्लस में वी कोस वी। ठीक है, अब देखो एक्स वाला फंक्शन अलग करते हैं और वी वाला फंक्शन अलग करते हैं। तो यहाँ देखो साइंटिस्ट, इस डी, ये जो डी वी है ना, इसके साथ में ये वाला फंक्शन लेके आएंगे तो इस तरफ डिवाइड में करना पड़ेगा। डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रकम पलट जाएगी। यहाँ तो अपने पास ये जो साइन वी ऊपर चला जाएगा, प्लस में ये जो वी कोस वी ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो है ये वैल्यू अपनी माइनस नीचे आ जाएगी। माइनस के अंदर साइन वी इंटू वी, ये आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में ये जो डी वी रहेगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू इस तरफ आपका ये डी एक्स हो जाएगा, और ये जो एक्स इस तरफ आएगा तो 1/x हो जाएगा। बहुत तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, आपको पता है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर करने के बाद, इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर करते हैं। सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन वी के नीचे ये लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे साइन वी अपॉन वी साइन वी। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस का है ना, तो ऐसा करते हैं, ये माइनस का सिंबल लगाएं, ये इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ वी कोस वी अपॉन लिखेंगे यहाँ पे वी साइन वी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/x, इस तरह का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ x। अब यहाँ देखिए, देखो साइन वी से साइन वी अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का 1/v। माइनस का सिंबल लगा देंगे, और आपको पता है 1/v का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log v। ठीक है, और बाहर माइनस का सिंबल ये है, v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा, देखो कोस वी अपॉन साइन वी, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, फॉर्मूला लग रहा है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ साइन वी, ये हो जाएगा। इक्वल टू अपने पास बचेगा log ऑफ x। अब साइंटिस्ट इन दोनों में से देखो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से जब आप माइनस का सिंबल कॉमन निकालोगे ना, तो आपको पता है माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद अपने पास रिजल्ट बनेगा log ऑफ v प्लस log ऑफ साइन वी, यानी कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दोनों को इकट्ठा log रखोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी। log ऑफ a इंटू बी करोगे तो v इंटू साइन वी बनेगा, इक्वल टू अपना यहाँ रिजल्ट बनेगा log ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ साइंटिस्ट ये माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि इसकी पावर नेगेटिव है। ये माइनस का सिंबल बाहर कैसे आता है, जब किसी वैल्यू को log करते हैं और इस वैल्यू के ऊपर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि बाहर माइनस का सिंबल है ना, तो इस माइनस के सिंबल को इसकी पावर बना सकते हैं। तो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखिए, अपने पास क्या रिजल्ट आया हुआ है, अपने पास रिजल्ट आया हुआ है माइनस log ऑफ वी साइन वी इक्वल टू log ऑफ x, ये रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल इसकी पावर लगाएंगे तो इस तरफ अपने पास हो जाएगा log ऑफ यहाँ हो जाएगा v इंटू साइन वी, इसकी पावर -1 हो जाएगी, इक्वल टू log ऑफ x। देखो दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा v साइन वी की पावर -1 पावर का मतलब होता है, इसको 1 के डिवाइड में लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1/v इंटू 1/ साइन वी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू यहाँ अपने पास बचेगा x, और आप यहाँ पे देखो v की वैल्यू पुट करोगे, अगर आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो v की वैल्यू हो जाएगी y/x। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यु y/x करेंगे, देखो 1/v यानी कि v का उल्टा करेंगे तो x/y हो जाएगा, ये तो आपका x/y हो जाएगा, इंटू 1/sin। 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसिकेंट, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या होता है कोसिकेंट v, और v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y/x, इक्वल टू आपका x है। ठीक है, अब देखो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई हो रखी है ना, तो x से x कैंसिल कर देंगे, यानी कि इस डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई हो रखी है तो डिवाइड करेंगे तो इस तरफ तो अपने पास बचेगा 1/y इंटू कोसिकेंट y/x इक्वल टू 1 बचेगा, और इस तरफ आप प्लस में c भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में c लगा देना या फिर c इसके मल्टीप्लाई में लगा देना। तो आप इसको ज़्यादा कोशिश मत करना, आप इसको इतना स्टॉप कर देना, बेस्ट है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं। देखिए तो साइंटिस्ट आगे इसका जो 23rd क्वेश्चन वो देखिए, इसको ध्यान से नोट कर लेना। एक्स कोस वाई पोन एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई पोन एक्स टोटल के इंटू में वाई माइनस के अंदर यहाँ देखो वाई साइन वाई पोन एक्स माइनस में एक्स इंटू कोस वाई पोन एक्स और इस टोटल के इंटू में है एक्स इंटू डी वाई पोन डी एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपना इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही रहेगा अपना, यहाँ तो लिखेंगे अपना एक्स इंटू कोस वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स और इस टोटल के इंटू में वाई दे रखा है, टोटल के इंटू में वाई दे रखा है इक्वल टू ये जो माइनस की वैल्यू ना इसको 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस के अंदर एक्स इंटू कोस वाई अपॉन एक्स और इस टोटल के इंटू में हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाई अपॉन एक्स है, ये भी वाई अपॉन एक्स है, ये वाई अपॉन एक्स, टोटल इक्वेशन अपनी वाई अपॉन एक्स वाली है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या करेंगे, वाई की जगह वी एक्स पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपनी क्या इक्वेशन बनेगी, ये तो आपका बाहर तो देखो एक्स है, एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा वी, ये हो जाएगा कोस वी प्लस के अंदर वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, वी एक्स पुट करेंगे इंटू ये हो जाएगा साइन वी और इस टोटल के इंटू में अपना वाई यानी कि वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे इक्वल टू अपना यहाँ क्या है वाई यानी कि वी एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन वी हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर एक्स इंटू कोस वी हो जाएगा इंटू में यहाँ पे एक्स वाई की जगह वी एक्स पुट करें ना तो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करना होता है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है कि ये वाली वैल्यू डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको अलग करेंगे तो दिस वैल्यू के डिवाइड में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू के डिवाइड में ये हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है वी एक्स इंटू एक्स कोस वी प्लस में वी एक्स इंटू साइन वी, इसके डिवाइड में अपने पास ये वैल्यू लग जाएगी, ये वैल्यू क्या है ये वैल्यू अपनी है एक्स इंटू एक्स टोटल इंटू में वी एक्स साइन वी माइनस में एक्स कोस वी, ये हो जाएगा। देखो यहाँ तो अपना एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। वी एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा प्लस में एक्स एज इट इज वी का डेरिवेटिव करोगे डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू अपने पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा, इस v के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस v के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वी एक्स कोस वी, क्या हो जाएगा v इंटू एक्स कोस वी प्लस के अंदर v इंटू वी करोगे तो ये आपका वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स साइन वी हो जाएगा और इसके टोटल डिवाइड में अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा वी एक्स साइन वी माइनस के अंदर एक्स कोस वी। ठीक है, अब ये वाला जो वी है इसको यहाँ से उठा के इसके माइनस में करेंगे। ठीक है, तो देखो इस वी को यहाँ से उठा के ये इस तरफ प्लस में है ना तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम हो जाएगा वी एक्स साइन वी, देखो माइनस के अंदर यहाँ माइनस के अंदर है एक्स कोस वी, ये तो इसका एलसीएम हो गया, ये तो यहाँ तो ये वैल्यू सेम आएगी आपकी, क्या वैल्यू हो जाएगी वी एक्स कोस वी प्लस के अंदर वी स्क्वायर एक्स साइन वी, ये तो सेम आ जाएगी माइनस के अंदर। अब देखो इस v की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स साइन वी हो जाएगा, और माइनस के अंदर
वी एक्स कोस वी हो जाएगा, वी एक्स कोस वी हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस की वैल्यू हो जाएगी इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास देखो, अब आप इसको अलग करोगे ना, डी एक्स यानी कि ये जो डी एक्स है, डी एक्स के साथ में 1/x हो जाएगा, इसको पलट देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू डी वी इस तरफ लगाएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। यहाँ पे अपना हो जाएगा वी एक्स साइन वी माइनस के अंदर एक्स कोस वी हो जाएगा। और उस टोटल के डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कटने के बाद में अपने पास ये देखो माइनस माइनस ये प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है, सेम वैल्यू है दो बार, तो ये अपनी हो जाएगी 2 इंटू वी एक्स कोस एक्स डी वी, ठीक है। यहाँ पे 1/x इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू, इसके अंदर करेंगे सेपरेटेड डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो वी एक्स से वी एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन अपॉन कोस, क्या हो जाएगा 1/2 साइन अपॉन कोस, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास टेंजेंट v, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें देखो x से x अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपने पास बचेगा 1/2v और कोस अपॉन कोस, ये तो देखो कोस से कोस कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो अपना हो जाएगा देखो log x इक्वल टू 1/2 आपका कोफिशिएंट है, इसमें देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है साइन अपॉन वी, जो हमने पहले लिखा था साइन अपॉन वी, तो सॉरी साइन अपॉन कोस, तो इसमें अपना हो जाएगा log ऑफ, सॉरी साइन वी अपॉन कोस वी लिखेंगे, माइनस के अंदर 1/2 आपका कोफिशिएंट है, 1/v का इंटीग्रेशन करोगे तो log v हो जाएगा। ये आपका log x इक्वल टू ये 1/2, देखो कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है तो इसका हो जाएगा log ऑफ कोस, log ऑफ कोस वी हो जाएगा, और माइनस में 1/2 ये log ऑफ वी हो जाएगा, और प्लस में लगा देना लास्ट में से ये कांस्टेंट वैल्यू। आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है, अगर आगे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आगे कैसे करोगे, यहाँ से देखो 1/2 कॉमन निकल रहा है अपना, फिर log ऑफ a प्लस log ऑफ b बनेगा, log ऑफ ab कर लेंगे और बाद में v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।